आना चाहा, उस रास्ते में ही उसे नाग खड़ा हुआ दिखाई दिया। आदमी को पता चल गया कि उसने पराई स्त्री से संबंध बनाकर वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया है। इसीलिए उसने नाग देव से माफी मांगकर मंदिर में जाने की इच्छा जताई और फिर जबरदस्ती मंदिर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन नागराज ने उसकी माफी कबूल नहीं की और उसे डस लिया। नाग के डसते ही आदमी दर्द से कराहकर वहीं पर बैठ गया और फिर मंदिर में पूजा कर रहे अपने भाई को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगा। भाई जब तक वहाँ पर पहुँचता तब तक आदमी के शरीर में पूरी तरह से जहर फैल चुकी थी और नाग दोष के कारण आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। सांप के काटने से भाई की मौत पर आदमी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने आज के बाद से कसम खाई कि वो किसी भी नाग देवता की पूजा नहीं करेगा, साथ ही उस मंदिर की तरफ पलटकर भी नहीं देखेगा। और ये कहकर उसने अपने माथे की तिलक मिटा ली, साथ ही वो नाग देव के इस मंदिर के तरफ मुड़कर भी कभी नहीं देखेगा। उधर सांप काटने से आदमी की मौत के बाद उसकी प्रेमिका काफी ज्यादा दुखी थी। तभी उसके सामने वही नाग आता है जिसने आदमी को काटा था, क्योंकि इस लड़की की वजह से ही आदमी के 30 सालों की तपस्या भंग हुई और नाग दोष के कारण इस सांप ने उसे काट लिया। घर में उन्हें हर जगह सांप दिखाई देता है, जिस डर से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर आदमी के पास कुछ लोग नाग देव के मंदिर के चंदा के लिए आते हैं, लेकिन आदमी मंदिर के लिए चंदा देने से इनकार कर देता है। एक बार आदमी जब कहीं जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मंदिर के आसपास खेलती हुई दिखाई देती है। तब आदमी अपनी बेटी को लेकर घर चला आता है। अगले दिन आदमी अपने पूरे परिवार के साथ मरे हुए भाई के लिए नदी के किनारे पूजा करवा रहा था। तभी आदमी की बेटी को एक सांप नजर आता है जिसके ऊपर एक चील हमला करने के फिराक में लगा हुआ था। इसीलिए बच्ची पूजा छोड़कर उस सांप को बचाने के लिए चली जाती है और तभी बच्ची देखती है कि वो चील लगातार उस सांप को मारने की कोशिश कर रहा है। अब उसने फौरन एक डंडा उठाकर उस चील को दे मारा, जिससे सांप उसके पंजों से छूटकर नीचे गिरने लगा। तब बच्ची ने उसे अपने कपड़ों में पकड़ लिया और उस चील से बचकर भागने लगी। उधर पूजा करते समय बच्ची के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी वहाँ पर नहीं है और जब वो ढूंढते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि एक चील उस पर हमला कर रहा है। वो बेटी से यहाँ आने का कारण पूछते हैं और कपड़े में क्या है ये दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्ची नहीं दिखाना चाहती थी। इसीलिए माँ जबरदस्ती कपड़े को खोल देती है, पर कपड़े के अंदर से सांप अचानक गायब हो चुका था। ये देखकर बच्ची खुद भी हैरान हो जाती है कि सांप आखिर गया कहाँ, जिसके बाद वो सभी घर चले जाते हैं। रात को जब बच्ची सोई हुई थी तब सपने में उसे उसी सांप का ख्याल आ रहा था और अचानक बच्ची की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि सांप आखिर गया कहाँ। तभी वो सांप अचानक खून से लथपथ होकर बच्ची के घर के पास पहुँच जाता है और जैसे ही बच्ची घर से बाहर आती है तब उसके सामने वही सांप खड़ा होता है जो पूरी तरह खून से लथपथ था। कमरे के अंदर जब माँ की नींद खुलती है तब उन्हें वहाँ उनकी बेटी नहीं दिखाई देती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाहर तक आ गई। और जब उन्होंने अपनी बच्ची के सामने इतने बड़े सांप को देखा तब वो तुरंत लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन बच्ची ने माँ को चुप कराया और कहा कि माँ देखो ये सांप कितनी ज्यादा घायल है, अगर आप किसी को बुलाएंगी तो वो इसे मार देगा, लेकिन हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ चुपचाप अपनी बेटी को लेकर घर में जाने लगी, पर तभी वो सांप माँ को आवाज लगाती है। बच्ची की माँ ये देखकर चौंक गई, क्योंकि वो सांप इच्छाधारी नागिन थी और वो बच्ची की माँ से कहती है कि मैं कुछ सालों में पूर्ण रूप से इच्छाधारी बन जाऊंगी, पर उससे पहले कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए कुछ सालों के लिए आप मुझे शरण दे दे। तब बच्ची भी अपनी माँ से रोते हुए कहने लगी कि माँ हमें इस नागिन को शरण दे देनी चाहिए। लेकिन बच्ची की माँ सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पिता सांपों से नफरत करते थे, क्योंकि उसके भाई को सांप ने ही काटकर मार डाला था। बच्ची की माँ अपनी बेटी के जिद के खातिर इस घायल नागिन को कुछ सालों के लिए अपने घर में रहने के लिए पनाह दे देती है। फिर बच्ची उस नागिन को अपने हाथों में उठाकर दोनों माँ बेटी उसके जख्मों को साफ करती है और उस नागिन को एक घड़े के अंदर छुपाकर रहने के लिए रख दिया जाता है। फिर समय समय पर बच्ची उस नागिन को पीने के लिए दूध दे दिया करती, जिससे नागिन का पेट भर जाता था। एक दिन बच्ची जब तैयार होकर स्कूल जा रही थी कि तभी नागिन उसे दरवाजे पर दिखाई देती है। बच्ची नागिन से बात कर ही रही थी कि तभी बाहर उसका पिता आ जाता है, जो सांपों से बहुत नफरत करता था। पिता को देखते ही बच्ची तुलसी के पेड़ के चक्कर लगाने लगती है और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तब बच्ची उस नागिन को अपने झोले के अंदर से निकाल देती है। एक दिन बच्ची जब नागिन को दूध पिला रही थी कि तभी पीछे से आकर उसका पिता उसे देख लेता है कि उसकी बेटी नागिन को दूध पिला रही है, इसलिए उसने अपने नौकर को भेजकर एक सपेरे को बुलवाया। तब सपेरे ने बीन बजाकर इस नागिन को कैद कर लिया। बच्ची ने पिता से कहा कि ये सांप खतरनाक नहीं है, बल्कि ये हमारे पास मदद के लिए आया था, आप मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी। तब आदमी चिल्लाकर अपनी बेटी को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सांपों से नफरत करता था। जिसके बाद वो सपेरे बहुत सारे सांपों को लेकर एक अघोड़ी के पास जाते हैं। तब अघोड़ी एक एक करके सभी सांपों को चेक करता है, लेकिन उनमें से कोई भी वो नागिन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो नागिन वाले डब्बे को खोलते हैं उसमें से नागिन गायब हो चुकी थी। तब अघोड़ी ने सपेरों से कहा कि अगर तुम मुझे वो सांप लाकर दोगे तो मैं तुम्हें सोने का सांप दूंगा। उधर घर में बच्ची नागिन के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए वो खाना भी नहीं खा रही थी। जिसके बाद पिता आकर अपनी बेटी को समझाता है, फिर अपने हाथों से खाना खिलाता है। उधर वो अघोड़ी सपेरे को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने उस सांप को जहाँ से पकड़ा था उस घर के बच्ची को उठाकर ले आओ, तब नागिन खुद ब खुद उसके पीछे पीछे आ जाएगी। जंगल में एक बूढ़े आदमी के बेटे को सांप काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ से गुजर रहा सेठ बूढ़े आदमी को
होता देखकर उसके पास आता है। इस बूढ़े आदमी का उसके बेटे के अलावा और कोई सहारा नहीं था, इसलिए सेठ उसकी मदद कर देता है। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो सांप उसके बेटे को काटकर उस मिट्टी के गुफा के अंदर छुप गया। तब सेठ ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि उस नागिन ने एक आदमी की जान ले ली जिसे उसकी बेटी दूध पिलाती थी, और अब मैं जा रहा हूँ उस नागिन को जिंदा जला दूंगा। तब आदमी की पत्नी दौड़ते हुए पुजारी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। उधर सेठ गाँव के लोगों के साथ मिलकर सांप के गुफा में आग लगाने के लिए उसे चारों तरफ से बंद करवा देता है। तभी वहाँ पर मंदिर का पुजारी आकर आदमी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ पुजारी की भी बात नहीं सुनता और नागिन की गुफा में आग लगवा देता है। इस आग की वजह से नागिन के सभी अंडे जल जाते हैं। तब जलती हुई नागिन सेठ को ये श्राप देती है कि जिस तरह से उसके बच्चे जलते हुए मरे हैं, ठीक उसी तरह से उसकी भी बेटी जलेगी। और जब आदमी ने घर जाकर देखा तब उसकी बेटी भी ठीक उसी तरह से जल चुकी थी। तब आदमी को समझ आ गया कि ये श्राप उसी नागिन की है। इसलिए आदमी मंदिर के पुजारी से अपनी बेटी को ठीक करने के लिए मदद मांगता है। पंडित ने कहा कि नाग पंचमी के दिन तक तुम्हारी बेटी पूरी तरह से नागिन में बदल चुकी होगी और उसी के काटने की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन इसका तोड़ तो मुझे शास्त्रों में ही ढूंढना पड़ेगा। और जब लड़की को नागिन बनने वाली बात एक दुष्ट अघोरी को पता चली तब वो अपने सपेरे से उस लड़की को उठा लाने को कहता है। उधर शास्त्रों में देखकर पुजारी ने आदमी को बताया कि जिस नागिन के घर को तुमने जलाया है उसकी राख को लेकर तुम्हें पूजा करनी होगी। तब आदमी जलाए गए नागिन के राख के ऊपर दूध चढ़ाता है, फिर उस राख को जमा करके एक और घर बनाता है। साथ ही वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कई मंदिरों में भटकता है, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी ठीक नहीं होती है। और जब वो अपनी बेटी को एक जगह पर रखकर पूजा करने के लिए चले जाते हैं तब एक सपेरा आकर उसकी बेटी को किडनैप करके एक अघोरी के पास ले जाता है। अघोरी उस बच्ची के सहारे एक नागिन को बुलाना चाहता था। उधर जब माँ ने अपनी बेटी को नहीं देखा तब वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी, जिससे पूरा परिवार परेशान हो गया। ये लोग आपस में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक नागिन आई और उसने कहा कि तुम्हारी बेटी मुसीबत में है, मेरे साथ आओ। जिसके बाद नागिन लड़की के परिवार को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर अघोरी ने उसकी बेटी को रखा था। जिसके बाद अघोरी ने लड़की के माता पिता को धमकी देते हुए कहा कि तुम अपनी बेटी को नाग पंचमी के दिन बलि चढ़ते हुए देखोगे, और अगर तुम लोगों ने इसके पास आने की कोशिश की तो मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। जिसके बाद अघोरी ने अपने काले शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़की के पिता पर हमला करना शुरू कर दिया। तब नागिन ने आदमी से कहा कि उसकी छड़ी को छीनकर आग में डाल दो, तब उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। इसलिए आदमी ने रस्सियों के सहारे अघोरी से उसकी छड़ी छीनी और आग में डाल दिया। इसलिए अघोरी पूरी तरह से पगलाकर आदमी पर हमला कर देता है। और जब अघोरी ने खंजर से उसकी बेटी को मारना चाहा तब पीछे से नागिन ने उसे डस लिया, जिससे अघोरी की वहीं पर मौत हो गई। अपनी बेटी को पाकर दोनों माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन नागिन ने कहा कि जल्दी से जाकर अपनी पूजा पूरी करो वरना तुम्हारी बेटी पूरी तरह से सांप में बदल जाएगी। आदमी अपनी पत्नी को बेटी का ख्याल रखने को बोलकर मंदिर की तरफ भागा, लेकिन जब तक वो मंदिर पहुंचता उससे पहले ही उसकी बेटी पूरी तरह से सांप में बदल गई। और अब दूसरा श्राप ये था कि सांप बनी लड़की अपने पिता को ही काटकर उसे मार देगी। इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन माँ ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम अपने ही पिता को मार दोगी। लेकिन उस लड़की के रूप में वही नागिन थी जिसे उस आदमी ने जिंदा जला दिया था, जिसने कहा कि तुम्हारे पति को मरना होगा क्योंकि उसने मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया था। औरत अपने नागिन बेटी के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए दौड़ने लगी, लेकिन तभी नागिन ने देखा कि घंटी में टकराने की वजह से माँ का सर फूट गया है। तब माँ नाग देवता के पास आकर अपने पति को माफ कर देने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन नाग देव भी उनकी बात नहीं सुनता और वो नागिन आदमी को मारने के लिए पानियों के सहारे जाने लगती है। उधर आदमी बार बार उस नागिन के राख से उसके घर को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं बन पाता। इसलिए नागिन के उस घर को बनाने के लिए आदमी उसमें अपना खून मिलाता है और उस खून से जब वो घर बनाता है तब नागिन का घर बन जाता है। लेकिन फिर भी वो नागिन नहीं रुकती और आदमी को डसने के लिए चली जाती है। इसलिए आदमी की पत्नी नाग देव के सामने अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित उन्हें रोक लेता है। इधर नागिन जैसे ही आदमी को डसती वैसे ही वहाँ पर वो नागिन आ जाती है जिसे उसकी बेटी दूध पिलाया करती थी। पहली नागिन ने कहा कि तुम बीच में मत आओ, इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं क्योंकि इस आदमी ने मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया। तब दूसरी नागिन ने कहा कि इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसके भाई को एक सांप ने काटकर मार डाला था। दरअसल उस आदमी के भाई के ऊपर नाग दोष होता है और उसे 40 सालों तक कुंवारा रहना था, लेकिन वो इस औरत के साथ सोकर मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहा था, इसीलिए उसे नाग ने डस लिया था। साथ ही उस आदमी का ब्रह्मचर्य तोड़वाने के लिए इस औरत को भी श्राप लगा, जिससे उसका पूरा शरीर खराब हो गया। लेकिन नागिन ने कहा कि ये गलती हो चाहे कुछ भी, उसने मेरे वंश को खत्म किया और मैं इसके वंश को खत्म करूंगी। तब माँ ने कहा कि अगर आप भी इंसानों की तरफ बदला लेंगे तो आपको कौन पूजेगा। साथ ही आदमी भी कहता है कि आप चाहे तो मुझे मार दीजिए लेकिन मेरी बेटी को वापस लौटा दीजिए। और दूसरी नागिन भी कहती है कि तू इसे मार डालेगी तो तेरा वंश वापस आ जाएगा क्या। यह सुनकर नागिन आदमी को मारने का अपना फैसला बदल लेती है और आदमी की बेटी को वापस उसके रूप में उन्हें लौटा देती है।
इस आदमी के ऊपर नाग दोष था, इसीलिए वो हमेशा नागराज की पूजा करता था ताकि कोई सांप उसे ना काट पाए। साथ ही उसे पूरे 40 साल तक किसी भी पराई स्त्री को नहीं छूना होगा। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहा था कि तभी कुछ औरतें उसकी पूजा भंग करने के लिए नदी में डूबने की नाटक करती है और उसे न चाहते हुए भी एक पराई औरत को छूकर उसकी जान बचानी पड़ती है। जान बचाने के बाद आदमी को लगा कि उसकी पूजा भंग हो जाएगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उन्होंने आदमी से जबरदस्ती पिए हुए पानी को बाहर निकलवा देने को कहा। इस चीज में आदमी को मजा आने लगा, जिस वजह से उसके बरसों की तपस्या भंग हो जाती है और ये औरतें अपने इस चाल में कामयाब हो जाती है। आदमी को रात में बार बार उसी चीज के बारे में ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो फौरन कुएं से पानी निकालकर अपने ऊपर उझल लेता है। इस कारण रात को आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और वो सुबह में मंदिर पूजा करने नहीं जा पाया। अगले दिन वो फिर से नदी के किनारे स्नान करने गया, जहाँ पर एक औरत आकर उसे जान बचाई गई लड़की के बारे में बताती है और कहती है कि वो बेहोशी में सिर्फ आपका नाम ले रही है, इसीलिए आपको चलना होगा। मैं एक पराई स्त्री से मिलकर मंदिर में पूजा करने जा रहा था, लेकिन नागदेव के नाग उसे रास्ते में ही मंदिर जाने से रोक लेते हैं। आदमी ने जिस रास्ते से जाना चाहा उस रास्ते में ही उसे नाग खड़ा हुआ दिखाई दिया। आदमी को पता चल गया कि उसने पराई स्त्री से संबंध बनाकर वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया है, इसीलिए उसने नागदेव से माफी मांगकर मंदिर में जाने की इच्छा जताई और फिर जबरदस्ती मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन नागराज ने उसकी माफी कबूल नहीं की और उसे डस लिया। नाग के डसते ही आदमी दर्द से कराहकर वहीं पर बैठ गया और फिर मंदिर में पूजा कर रहे अपने भाई को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगा। भाई जब तक वहाँ पर पहुँचता तब तक आदमी के शरीर में पूरी तरह से जहर फैल चुकी थी और नाग दोष के कारण आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। सांप के काटने से भाई की मौत पर आदमी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने आज के बाद से कसम खाई कि वो किसी भी नाग देवता की पूजा नहीं करेगा, साथ ही उस मंदिर की तरफ पलटकर भी नहीं देखेगा। और ये कहकर उसने अपने माथे की तिलक मिटा ली। साथ ही वो नाग देव के इस मंदिर की तरफ मुड़कर भी कभी नहीं देखेगा। उधर सांप काटने से आदमी की मौत के बाद उसकी प्रेमिका काफी ज्यादा दुखी थी। तभी उसके सामने वही नाग आता है जिसने आदमी को काटा था, क्योंकि इस लड़की की वजह से ही आदमी के 30 सालों की तपस्या भंग हुई और नाग दोष के कारण इस सांप ने उसे काट लिया। घर में उन्हें हर जगह सांप दिखाई देता है, जिस डर से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर आदमी के पास कुछ लोग नाग देव के मंदिर के चंदा के लिए आते हैं, लेकिन आदमी मंदिर के लिए चंदा देने से इनकार कर देता है। एक बार आदमी जब कहीं जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मंदिर के आसपास खेलती हुई दिखाई देती है। तब आदमी अपनी बेटी को लेकर घर चला आता है। अगले दिन आदमी अपने पूरे परिवार के साथ मरे हुए भाई के लिए नदी के किनारे पूजा करवा रहा था। तभी आदमी की बेटी को एक सांप नजर आता है, जिसके ऊपर एक चील हमला करने के फिराक में लगा हुआ था। इसीलिए बच्ची पूजा छोड़कर उस सांप को बचाने के लिए चली जाती है और तभी बच्ची देखती है कि वो चील लगातार उस सांप को मारने की कोशिश कर रहा है। अब उसने फौरन एक डंडा उठाकर उस चील को दे मारा, जिससे सांप उसके पंजों से छूटकर नीचे गिरने लगा। तब बच्ची ने उसे अपने कपड़ों में पकड़ लिया और उस चील से बचकर भागने लगी। उधर पूजा करते समय बच्ची के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी वहाँ पर नहीं है और जब वो ढूंढते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि एक चील उस पर हमला कर रहा है। वो बेटी से यहाँ आने का कारण पूछते हैं और कपड़े में क्या है ये दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्ची नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए माँ जबरदस्ती कपड़े को खोल देती है। पर कपड़े के अंदर से सांप अचानक गायब हो चुका था। ये देखकर बच्ची खुद भी हैरान हो जाती है कि सांप आखिर गया कहाँ, जिसके बाद वो सभी घर चले जाते हैं। रात को जब बच्ची सोई हुई थी तब सपने में उसे उसी सांप का ख्याल आ रहा था और अचानक बच्ची की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि सांप आखिर गया कहाँ। तभी वो सांप अचानक खून से लथपथ होकर बच्ची के घर के पास पहुँच जाता है और जैसे ही बच्ची घर से बाहर आती है तब उसके सामने वही सांप खड़ा होता है, जो पूरी तरह खून से लथपथ था। कमरे के अंदर जब माँ की नींद खुलती है तब उन्हें वहाँ उनकी बेटी नहीं दिखाई देती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाहर तक आ गई। और जब उन्होंने अपनी बच्ची के सामने इतने बड़े सांप को देखा तब वो तुरंत लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन बच्ची ने माँ को चुप कराया और कहा कि माँ देखो ये सांप कितनी ज्यादा घायल है, अगर आप किसी को बुलाएंगी तो वो इसे मार देगा, लेकिन हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ चुपचाप अपनी बेटी को लेकर घर में जाने लगी, पर तभी वो सांप माँ को आवाज लगाती है। बच्ची की माँ ये देखकर चौंक गई, क्योंकि वो सांप इच्छाधारी नागिन थी और वो बच्ची की माँ से कहती है कि मैं कुछ सालों में पूर्ण रूप से इच्छाधारी बन जाऊंगी, पर उससे पहले कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए कुछ सालों के लिए आप मुझे शरण दे दे। तब बच्ची भी अपनी माँ से रोते हुए कहने लगी कि माँ हमें इस नागिन को शरण दे देनी चाहिए। लेकिन बच्ची की माँ सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पिता सांपों से नफरत करते थे, क्योंकि उसके भाई को सांप ने ही काटकर मार डाला था। बच्ची की माँ अपनी बेटी के जिद के खातिर इस घायल नागिन को कुछ सालों के लिए अपने घर में रहने के लिए पनाह दे देती है। फिर बच्ची उस नागिन को अपने हाथों में उठाकर दोनों माँ बेटी उसके जख्मों को साफ करती है और उस नागिन को एक घड़े के अंदर छुपाकर रहने के लिए रख दिया जाता है। फिर समय समय पर बच्ची उस नागिन को पीने के लिए दूध दे दिया करती, जिससे नागिन का पेट भर जाता था। एक दिन बच्ची जब तैयार होकर स्कूल जा रही थी कि तभी नागिन उसे दरवाजे पर दिखाई देती है। बच्ची नागिन से बात कर ही रही थी कि तभी बाहर उसका पिता आ जाता है, जो सांपों से बहुत नफरत करता था। पिता को देखते ही बच्ची तुलसी के पेड़ के चक्कर लगाने लगती है और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तब बच्ची उस नागिन को अपने झोले के अंदर से निकाल देती है। एक दिन बच्ची जब नागिन को दूध पिला रही थी कि
तभी पीछे से आकर उसका पिता उसे देख लेता है कि उसकी बेटी नागिन को दूध पिला रही है। इसलिए उसने अपने नौकर को भेजकर एक सपेरे को बुलवाया। तब सपेरे ने बीन बजाकर इस नागिन को कैद कर लिया। बच्ची ने पिता से कहा कि ये सांप खतरनाक नहीं है, बल्कि ये हमारे पास मदद के लिए आया था। आप मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी। तब आदमी चिल्लाकर अपनी बेटी को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सांपों से नफरत करता था। जिसके बाद वो सपेरे बहुत सारे सांपों को लेकर एक अघोड़ी के पास जाते हैं। तब अघोड़ी एक एक करके सभी सांपों को चेक करता है, लेकिन उनमें से कोई भी वो नागिन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो नागिन वाले डब्बे को खोलते हैं, उसमें से नागिन गायब हो चुकी थी। तब अघोड़ी ने सपेरों से कहा कि अगर तुम मुझे वो सांप लाकर दोगे तो मैं तुम्हें सोने का सांप दूंगा। उधर घर में बच्ची नागिन के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए वो खाना भी नहीं खा रही थी। जिसके बाद पिता आकर अपनी बेटी को समझाता है, फिर अपने हाथों से खाना खिलाता है। उधर वो अघोड़ी सपेरे को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने उस सांप को जहाँ से पकड़ा था, उस घर के बच्ची को उठाकर ले आओ, तब नागिन खुद ब खुद उसके पीछे पीछे आ जाएगी। जंगल में एक बूढ़े आदमी के बेटे को सांप काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ से गुजर रहा सेठ बूढ़े आदमी को रोता देखकर उसके पास आता है। इस बूढ़े आदमी का उसके बेटे के अलावा और कोई सहारा नहीं था, इसलिए सेठ उसकी मदद कर देता है। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो सांप उसके बेटे को काटकर उस मिट्टी के गुफा के अंदर छुप गया। तब सेठ ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि उस नागिन ने एक आदमी की जान ले ली, जिसे उसकी बेटी दूध पिलाती थी, और अब मैं जा रहा हूँ उस नागिन को जिंदा जला दूंगा। तब आदमी की पत्नी दौड़ते हुए पुजारी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। उधर सेठ गाँव के लोगों के साथ मिलकर सांप के गुफा में आग लगाने के लिए उसे चारों तरफ से बंद करवा देता है। तभी वहाँ पर मंदिर का पुजारी आकर आदमी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ पुजारी की भी बात नहीं सुनता और नागिन की गुफा में आग लगवा देता है। इस आग की वजह से नागिन के सभी अंडे जल जाते हैं। तब जलती हुई नागिन सेठ को ये श्राप देती है कि जिस तरह से उसके बच्चे जलते हुए मरे हैं, ठीक उसी तरह से उसकी भी बेटी जलेगी। और जब आदमी ने घर जाकर देखा, तब उसकी बेटी भी ठीक उसी तरह से जल चुकी थी। तब आदमी को समझ आ गया कि ये श्राप उसी नागिन की है। इसलिए आदमी मंदिर के पुजारी से अपनी बेटी को ठीक करने के लिए मदद मांगता है। पंडित ने कहा कि नाग पंचमी के दिन तक तुम्हारी बेटी पूरी तरह से नागिन में बदल चुकी होगी और उसी के काटने की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन इसका तोड़ तो मुझे शास्त्रों में ही ढूंढना पड़ेगा। और जब लड़की को नागिन बनने वाली बात एक दुष्ट अघोड़ी को पता चली, तब वो अपने सपेरे से उस लड़की को उठा लाने को कहता है। उधर शास्त्रों में देखकर पुजारी ने आदमी को बताया कि जिस नागिन के घर को तुमने जलाया है, उसकी राख को लेकर तुम्हें पूजा करनी होगी। तब आदमी जलाए गए नागिन के राख के ऊपर दूध चढ़ाता है, फिर उस राख को जमा करके एक और घर बनाता है। साथ ही वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कई मंदिरों में भटकता है, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी ठीक नहीं होती है। और जब वो अपनी बेटी को एक जगह पर रखकर पूजा करने के लिए चले जाते हैं, तब एक सपेरा आकर उसकी बेटी को किडनैप करके एक अघोड़ी के पास ले जाता है। अघोड़ी उस बच्ची के सहारे एक नागिन को बुलाना चाहता था। उधर जब माँ ने अपनी बेटी को नहीं देखा, तब वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी, जिससे पूरा परिवार परेशान हो गया। ये लोग आपस में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक नागिन आई और उसने कहा कि तुम्हारी बेटी मुसीबत में है, मेरे साथ आओ। जिसके बाद नागिन लड़की के परिवार को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर अघोड़ी ने उसकी बेटी को रखा था। जिसके बाद अघोड़ी ने लड़की के माता पिता को धमकी देते हुए कहा कि तुम अपनी बेटी को नाग पंचमी के दिन बलि चढ़ते हुए देखोगे, और अगर तुम लोगों ने इसके पास आने की कोशिश की तो मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। जिसके बाद अघोड़ी ने अपने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़की के पिता पर हमला करना शुरू कर दिया। तब नागिन ने आदमी से कहा कि उसकी छड़ी को छीनकर आग में डाल दो, तब उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। इसलिए आदमी ने रस्सियों के सहारे अघोड़ी से उसकी छड़ी छीनी और आग में डाल दिया। इसलिए अघोड़ी पूरी तरह से पगलाकर आदमी पर हमला कर देता है। और जब अघोड़ी ने खंजर से उसकी बेटी को मारना चाहा, तब पीछे से नागिन ने उसे डस लिया, जिससे अघोड़ी की वहीं पर मौत हो गई। अपनी बेटी को पाकर दोनों माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन नागिन ने कहा कि जल्दी से जाकर अपनी पूजा पूरी करो, वरना तुम्हारी बेटी पूरी तरह से सांप में बदल जाएगी। आदमी अपनी पत्नी को बेटी का ख्याल रखने को बोलकर मंदिर की तरफ भागा, लेकिन जब तक वो मंदिर पहुंचता, उससे पहले ही उसकी बेटी पूरी तरह से सांप में बदल गई। और अब दूसरा श्राप ये था कि सांप बनी लड़की अपने पिता को ही काटकर उसे मार देगी। इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन माँ ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम अपने ही पिता को मार दोगी। लेकिन उस लड़की के रूप में वही नागिन थी जिसे उस आदमी ने जिंदा जला दिया था, जिसने कहा कि तुम्हारे पति को मरना होगा, क्योंकि उसने मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया था। औरत अपने नागिन बेटी के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए दौड़ने लगी, लेकिन तभी नागिन ने देखा कि घंटी में टकराने की वजह से माँ का सर फूट गया है। तब माँ नाग देवता के पास आकर अपने पति को माफ कर देने के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन नाग देव भी उनकी बात नहीं सुनता और वो नागिन आदमी को मारने के लिए पानियों के सहारे जाने लगती है। उधर आदमी बार बार उस नागिन के राख से उसके घर को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं बन पाता। इसलिए नागिन के उस घर को बनाने के लिए आदमी उसमें अपना खून मिलाता है, और उस खून से जब वो घर बनाता है, तब नागिन का घर बन जाता है। लेकिन फिर भी वो नागिन नहीं रुकती और आदमी को डसने के लिए चली जाती है। इसलिए आदमी की पत्नी नाग देव के सामने अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित उन्हें रोक लेता है। इधर नागिन जैसे ही आदमी को डसती, वैसे ही वहाँ पर वो नागिन आ जाती है जिसे उसकी बेटी दूध पिलाया
जाया करती थी। पहली नागिन ने कहा कि तुम बीच में मत आओ, इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि इस आदमी ने मेरे पूरे वंश को समाप्त कर दिया। तब दूसरी नागिन ने कहा कि इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसके भाई को एक सांप ने काट कर मार डाला था। दरअसल उस आदमी के भाई के ऊपर नाग दोष होता है और उसे 40 सालों तक कुंवारा रहना था, लेकिन वो इस औरत के साथ सोकर मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहा था, इसीलिए उसे नाग ने डस लिया था। साथ ही उस आदमी का ब्रह्मचर्य तोड़वाने के लिए इस औरत को भी श्राप लगा, जिससे उसका पूरा शरीर खराब हो गया। लेकिन नागिन ने कहा कि ये गलती हो चाहे कुछ भी, उसने मेरे वंश को खत्म किया और मैं इसके वंश को खत्म करूंगी। तब माँ ने कहा कि अगर आप भी इंसानों की तरफ बदला लेंगे तो आपको कौन पूजेगा। साथ ही आदमी भी कहता है कि आप चाहे तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को वापस लौटा दीजिए। और दूसरी नागिन भी कहती है कि तू इसे मार डालेगी तो तेरा वंश वापस आ जाएगा क्या। यह सुनकर नागिन आदमी को मारने का अपना फैसला बदल लेती है और आदमी की बेटी को वापस उसके रूप में उन्हें लौटा देती है।